कृषि अध्यादेशों के विरोध में सिरसा के अनाज मंडी में स्थित द आड़तियाना एसोसिएशन के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने शिरकत की। पूर्व सांसद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बीजेपी की गलत नीतियों के चलते मानो अंग्रेजी शासन एक बार फिर से लौट आया है और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां लागू होने की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान बीजेपी शासन में जो इस प्रकार किसानों, आड़तियों, मजदूरों पर कुठारताघात किया जा रहा है वो तानाशाही सरकार की परिचायक है। उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही बीजेपी ने आड़तियों और किसानों के परस्पर भाईचारे को खत्म करने की दिशा में कदम ताल की है, जिसे पूरी एकजुटता से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक आड़ती कम से कम 150 से 200 लोगों को रोजगार देने का काम करता है और पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हजार आड़तियों के कंधों पर हजारों परिवारों का पेट पल रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी की गंभीर होती स्थिति के चलते पहले से ही लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति रोष है। वहीं आड़तियों और किसानों के आपसी संबंधों पर कुठाराघात किए जाने से ये आक्रोश अब चरम पर हो गया है। सरकार तो तानाशाही रवैया उनका है ही। सरकार अहंकारी हो चुकी है। सरकार को किसी का डर नहीं है, चाहे केंद्र की कोई सरकार हो चाहे प्रदेश की कट्टर सरकार हो। लेकिन वही जो विपक्ष है, विपक्ष में कहीं मैदान में नहीं दिखाई देता। 5 जून को ये अध्यादेश आएगा और ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को समझ में नहीं आया था कि इसके मतलब क्या है। या तो उन्होंने होने दिया, वो क्यों होने दिया, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर उसके बाद ये 3-3.5 महीने मिले थे, जो आज ये लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, तो भाई गांव-गांव तक तो पहले जाना चाहिए था।